अरब सागर में हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तनाव है, तो दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्र में हलचल बढ़ गई है। मिसाइल टेस्टिंग, नो फ्लाई जोन और सैन्य गतिविधियों ने सबका ध्यान खींच लिया है। सवाल है कि क्या यह सिर्फ अभ्यास है या किसी बड़े संकेत की शुरुआत। ईरान में चल रही जंग का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, वहां से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पर पड़ा है। एशिया से लेकर यूरोप तक ऊर्जा संकट की स्थिति बनने लगी है। इसी बीच भारत के पास मौजूद अरब सागर में भी गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। पहले पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षण के लिए नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया। इसके तहत पाकिस्तान ने 20 अप्रैल सुबह 3 बजे से 21 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक अपने मिसाइल टेस्ट का समय तय किया। लेकिन इसके तुरंत बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। भारत ने 22 अप्रैल सुबह 9:30 बजे से 25 अप्रैल रात 9:30 बजे तक अपने मिसाइल परीक्षण की घोषणा की है। सबसे खास बात यह रही कि भारत ने करीबन 400 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन घोषित किया, जो पाकिस्तान के 200 किलोमीटर के क्षेत्र से लगभग 2 गुना है। नोटाम का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में विमान और जहाजों को सावधानी बरतनी होती है या उस रास्ते से दूर रहना होता है। यह आमतौर पर सैन्य अभ्यास या मिसाइल परीक्षण के दौरान सुरक्षा के लिए जारी किया जाता है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही नियमित रूप से मिसाइल टेस्टिंग करते हैं, लेकिन इस बार दोनों देशों का लगभग एक ही समय में ऐसा करना खास माना जा रहा है। इससे ये संकेत मिलते हैं कि दोनों देश अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अरब सागर में निगरानी के लिए अपना आधुनिक सर्विलांस पोत INS ध्रुव तैनात किया है, जो दुश्मन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने में सक्षम है। वहीं पाकिस्तान की नौसेना के कुछ जहाज इस समय श्रीलंका के दौरे पर बताए जा रहे हैं। हालांकि ये सभी गतिविधियां सामान्य सैन्य अभ्यास का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन इनका एक साथ होना और मौजूदा वैश्विक हालात के बीच सामने आना इसे और ज्यादा अहम बना देता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि दोनों देश परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल सिस्टम रखते हैं। ऐसे में हर गतिविधि बहुत सोच समझकर और तय नियमों के तहत की जाती है, ताकि कोई गलतफहमी या तनाव ना बढ़े। ये घटनाक्रम ऑपरेशन सिंदूर के करीबन 1 साल बाद सामने आया है, जिससे यह साफ होता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी सैन्य ताकत को लगातार मजबूत करने में लगे हुए हैं।